हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 पर 5 स्टार्ट किया था और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था लास्ट वीडियो में और कुछ सम हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर से आपको वो समझ में आएगा तभी यहाँ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको जो इसके पहले वाला वीडियो है वो आपको जाके देखना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या फाइंड करना हम लोग को, नेचर ऑफ रूट्स। हमने बेसिक में देखा था नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। डेल्टा की वैल्यू अगर से 0 आएगी तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। इफ डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो 3 कंडीशन आपको मैंने बताया था। तो चलिए इसको कंपेयर कर लेंगे। पहले कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म है ना, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, यहाँ पे वेरिएबल x है तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a b c की पहले वैल्यू लिख लेने का। तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -4 है और c की वैल्यू कितनी है +4 है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है बेसिकली b² - 4ac। तो डेल्टा की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। b की वैल्यू -4, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है इंटू c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो चलिए डेल्टा की वैल्यू देखते हैं कितनी आई है। -4 का स्क्वायर इज +16, माइनस एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। माइनस के साइन 4 1 4, 4 4 16। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। अगर से डेल्टा 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिखना है। तो आर क्या रहेगा, अगर से डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। आर क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। तो क्या लिखोगे आप, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, वेरिएबल y है तो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फाइनली a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू बच्चों -7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकाल लिए। b कितना है -7, इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है इंटू c कितना है 2 है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -7 का स्क्वायर प्लस 49 -4 × 8, 8 × 16। तो 49 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 33 बचेगा। कितना हो गया, 33। यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 आई है। डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर से डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। बस इतना आपको लिखना है और ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या लिखा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स गिवन बिलो। तो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में रूट निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी और रूट आपको निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रूट दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। देखिए जो पहला वाला रूट होता है वहाँ पे क्या होता है, वो अल्फा होता है और दूसरा वाला क्या होता है, बीटा। तो लेट यहाँ पे करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अल्फा 0 ले लिया, बीटा 4 ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट। अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है 4। तो 0 + 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। 0 + 4 कितना जाएगा, 4। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 4। तो 0 × 4 कितना जाएगा, 0। ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। अभी हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पे लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
ये है इसकी जनरल फॉर्म। अगर से रूट आपको गिवन रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 4, यहाँ पे क्या है एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो एक आपका अल्फा हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा बीटा। तो अभी क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, सम ऑफ रूट, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस की साइन, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और बीटा कितना है 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया। अभी क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू -1 2 2 ज़ा 4। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -1/4 आ गया। अभी क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 0 आया था। तो 0x प्लस ये कितना है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x। तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, -1/4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी वैसे ही करना है, बस ये रूट में दिया हुआ है। पहले लेट कर लेंगे। लेट अल्फा हो जाएगा 2 माइनस √5 और बीटा हो जाएगा आपका 2 प्लस √5। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। सेम ही स्टेप फॉलो करना है आपको, चाहे वो रूट में रहे, चाहे फ्रैक्शन में रहे, चाहे आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिया रहे। तो आपको सेम ही स्टेप क्या करना है, फॉलो करना है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। अल्फा कितना है 2 माइनस √5। अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। प्लस की साइन है, बीटा कितना है 2 प्लस √5। तो फाइनली जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो कितना आएगा, देखिए 2 + 2, नंबर को नंबर के साथ प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो। तो 2 + 2 कितना आएगा 4, माइनस √5 प्लस √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितना सिंपल था। आप लोग को ये क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है, एक रूट में आके अरे ये रूट वाला है, हमको नहीं आएगा ये बाबा, है ना। तो बहुत आसान रहता है, बस आपको केयरफुली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, तो फिर आपको मैथ्स में कोई पीछे नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है यहाँ पे 2 माइनस √5 इंटू बीटा कितना है 2 प्लस √5। कुछ याद आया आपको इसको देख के, कुछ याद आया, कुछ बच्चे पकड़ लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, सेम है, ए की वैल्यू भी सेम है, बी की वैल्यू भी सेम है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, क्या क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है √5 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस की साइन आया, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, -1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, यहाँ पे एक्स प्लस की साइन है लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज डबल देयर प्रोडक्ट। फाइंड के की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। इफ इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहला स्टेप हम जो बेसिक है वो करते हैं। बेसिक क्या था, कंपेयर कर लेते हैं इसको। के की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे,
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x के साथ में जो भी रहेगा वो b की वैल्यू है, तो ये b की वैल्यू है -4k, और c की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होता है जो अकेले है k प्लस 3, ये हो गई c की वैल्यू। तो a b c की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लो। अभी इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। यहाँ तक का आपको क्लियर है। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वापस से एक बार। क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, साइन इज इक्वल टू की साइन आएगी, डबल देयर प्रोडक्ट। तो डबल देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा है। समझ में आया, वापस से देखिए यहाँ पे सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज, यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगाए, डबल 2 टाइम्स किया, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये कैसे आया, आपको बेसिक वीडियो मैंने बताया था, वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, -b/a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा -b/a कैसे आया, ये सब पूरा बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो a से a यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a से a क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, -b इज इक्वल टू 2c। अब -b तो माइनस की साइन लिखेंगे, और b की वैल्यू कितनी है, -4k। b की वैल्यू कितनी है, -4k इज इक्वल टू 2। अब c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, c की वैल्यू कितनी है, k प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 2 3 6। 2k को इधर लेके आइए, प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। 4k माइनस 2k कितना आएगा, 2k। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 2 1 2, 2 3 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, बहुत इजी भी था, बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपको इजीली ये 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 3 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से करिएगा आप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग विद द इक्वेशन विद ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है -7। इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा कि a b c की वैल्यू क्या होती है। बहुत बार हमने ये सॉल्व किया है और एक्सरसाइज में देखा भी है। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, क्या फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू सपोज अल्फा है, b की वैल्यू क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab और प्लस b²। इतना तो आपने सीखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। बस फर्क कितना है, a के यहाँ पे अल्फा है, b के यहाँ पे क्या है, बीटा है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखिए बच्चों, हम लोग को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब ये 2b है ना, ये 2b, इसको इधर पे लेके आते हैं, इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा बीटा है, इसको इधर पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बचा। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो ये आपने सीखा है कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते बताओ, -b/a। तो -b माइनस की साइन आएगी, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2 अपॉन a कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 अपॉन 1 कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, -2 अल्फा इंटू बीटा, ये आपको पहले से निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है, -7, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो -7/1 कितना आएगा, -7। तो c की यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -7।
क्लियर है आप लोगों को? सिंपल है ना। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, रीअरेंज किया, जो हम लोग को चाहिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए वो हमने यहाँ पे निकाला, अल्फा इंटू बीटा चाहिए वो हमने यहाँ पे निकाला। अब जो निकाला है उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14। तो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देखेंगे। सेकेंड वाला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेम आपको इसी में कंटिन्यू करना है, कुछ अलग से करना नहीं है। तो हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब कि ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए यहाँ पे अल्फा है, बी क्या है यहाँ पे बीटा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा मतलब 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अगर से आपको याद रहेगा तभी ये सब समझ में आएगा, अगर से फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको ये नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ये पूरा आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देखते हैं क्या फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको आप यहीं पे रहने दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बाकी ये सब चीज़ें क्या होंगी, इधर पे आएंगी। यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये प्लस है ना, इधर उठ के क्या हो जाएगा, सब पूरा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, 2, तो यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 7 3 21, 21 2 42, तो 42 प्लस 8 कितना जाएगा 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही ईजी था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी फटाफट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया, रियल एंड इक्वल दिया है। रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपको 0 गिवन है। इसका हम लोग को यूज़ करना है, आगे यूज़ करेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, जो बी की वैल्यू वो कितनी है k है, और जो सी की वैल्यू वो कितनी है 12 है। इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको फाइंड करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 12, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 3 12, 12 इंटू 12 144, कितना आ गया 144 आ गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 144। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, के स्क्वायर माइनस 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का है, तो के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। इसको हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे आया, फॉर्मूले से आया। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट कितना दिया है यहाँ पे, रियल एंड इक्वल हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, ध्यान से देखो, k माइनस 12 इंटू के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया आपको। तो ये जो दिया हुआ था उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। इतना तो हम लोग ने सॉल्व करके आ गया, लेकिन इज इक्वल टू 0 नहीं है ना, अगर से 0 होता तो k की वैल्यू आ जाती। तो 0 नहीं दिया है, इनडायरेक्टली उसने दिया है क्या, रियल रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल मतलब क्या हो गया, जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, k माइनस 12 इंटू के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 से स्प्लिट कर दो, k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 12 और प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12। तो k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू माइनस 12,
ये आपका क्या हो गया, के की वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका जो सेकंड वाला है वो आपको खुद से ट्राई करना है, वो आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2.6 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।